अच्छा, तो जब भी क्रिटिकल केयर नर्सिंग का नाम सुना जाता है तो जहन में फौरन क्या आता है? वही टीवी ड्रामों वाले तेज रफ्तार सनसनीखेज सीन, है ना? लेकिन इस ड्रामे और मशीनों की बीप बीप के पीछे असल कहानी क्या है? चलें आज मिलकर इस दुनिया को जरा करीब से देखते हैं। शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। ये लफ्ज क्रिटिकल, इसका मतलब क्या है? फैसला कुन, बहरान, इमरजेंसी, संगीन, ये सारे अल्फाज ही बता रहे हैं कि माहौल कितना शदीद होगा जहां ये नर्सें काम करती हैं। मतलब ये कोई आम देखभाल नहीं है, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत के बीच की लाइन है। तो फिर सवाल ये उठता है, जिंदगी और मौत के इस फ्रंट लाइन पर खड़े होने के लिए एक नर्स में आखिर क्या होना चाहिए? और बात सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अच्छा, तो अगर इसको ठीक से समझना हो तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग है क्या? ये नर्सिंग की वो स्पेशलिटी है जहां पूरी तवज्जो इन मरीजों पर होती है जो शदीद बीमार हैं, जिनकी हालत गैर मुस्तहकम है, यानी वो लोग जो जानलेवा हालात से जूझ रहे हैं। और इस पूरे सेटअप के बिल्कुल सेंटर में कौन है? क्रिटिकल केयर नर्स। ये एक लाइसेंस्ड याफ्ता प्रोफेशनल है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ मरीज तक महदूद नहीं, इसकी जिम्मेदारी मरीज के साथ साथ उसके घरवालों को भी बेहतरीन देखभाल देना है। तो ये एक डबल जिम्मेदारी है जो इस काम को और भी अहम बना देती है। चलें अब जरा अंदर चलते हैं, इस जगह पर जहां ये सारा एक्शन होता है, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे हम सब आईसीयू कहते हैं। ये समझ लें कि अपने आप में एक अलग ही हाईटेक दुनिया है। ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये है पल्मोनरी आर्टरी कैथीटर। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है इस बात की कि आईसीयू का माहौल कितना पेचीदा और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होता है। यहाँ नर्सों को ऐसे न जाने कितने ही आलात को न सिर्फ समझना होता है, बल्कि उन्हें ठीक से इस्तेमाल भी करना पड़ता है। यहाँ तो बस मशीनों की एक पूरी दुनिया आबाद है। ईसीजी मॉनिटर, आर्टीरियल लाइंस, वेंटिलेटर्स, इन्फ्यूजन पंप्स, क्रैश कार्ट्स, लिस्ट लंबी है। और हर मशीन एक बहुत ही अहम काम कर रही होती है, मरीज की हालत पर पल पल नजर रखती है और जिंदगी को सपोर्ट करती है। और पता है, यहीं पर सबसे दिलचस्प तजाद नजर आता है। एक तरफ तो हैं ये बेजान मशीनें जो सिर्फ नंबर्स और डेटा देती हैं, और दूसरी तरफ हैं क्रिटिकल केयर के 7 सी, यानी हमदर्दी, बातचीत, आराम, एहतियात, मुस्तकिल मिजाजी और इख्तिताम। असल में यही वो इंसानी पहलू है जो इस सारी टेक्नोलॉजी को कोई मतलब देता है। तो ठीक है, मशीनें तो हैं, लेकिन इस हाई प्रेशर माहौल में काम करने के लिए सिर्फ मशीनों को समझना काफी है क्या? नहीं। तो फिर एक नर्स का असल टूलकिट क्या है? मशीनों से आगे क्या है? सबसे अहम टूल वो नर्स का अपना जहन है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई सलाहियतों का मजमुआ है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको फैक्ट्स पता हों, बल्कि आप उन फैक्ट्स का गहराई से तज्जिया करें, उनसे नतीजा निकालें और फिर प्रेशर में रहते हुए फौरन सही फैसला करें। और ये क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल कहाँ होती है? मरीज का मुकम्मल जायजा लेने में। और ये जायजा सिर्फ जिस्मानी मुआयना नहीं होता। नहीं, इसमें मरीज की पूरी हिस्ट्री, उसकी नफ्सियाती हालत, उसका सोशल बैकग्राउंड, सब कुछ समझना शामिल है। तब जाकर मरीज की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। अच्छा, जब सारी मालूमात आ गई तो उस पर अमल कैसे करना है? इसका भी एक मुनज़्ज़म तरीका है जिसे कहते हैं ABCD फ्रेमवर्क। ए यानी एयरवे, बी यानी ब्रीदिंग, सी सर्कुलेशन, डी डिसएबिलिटी और ई एक्सपोजर। ये एक तरतीब है, एक प्रायोरिटी लिस्ट जो नर्सों को बताती है कि सबसे पहले क्या चेक करना है, खास तौर पर जब इमरजेंसी हो। चलें अब टेक्निकल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बिल्कुल दिल में झांकते हैं, यानी इसके जज्बाती और नफ्सियाती पहलू को देखते हैं। क्योंकि याद रखें, आईसीयू में सिर्फ जिस्मों का इलाज नहीं हो रहा होता, वहां इंसानों की देखभाल की जाती है। एक लम्हे के लिए सोचें, एक मरीज जो आईसीयू में है वो किस नफ्सियाती दबाव से गुजर रहा होगा। मौत का डर, मुसलसल दर्द, नींद ना आना, प्राइवेसी का ना होना, शोर, रोशनियां और सबसे बढ़कर अपने घरवालों से दूरी। ये एक बहुत बड़ा जज्बाती बोझ है और इस बोझ को संभालने में नर्स का किरदार बहुत अहम होता है। और बस यहीं पर एक नर्स का काम सिर्फ दवा देने या मशीन चेक करने से कहीं आगे चला जाता है। वो उस खानदान के लिए एक सहारा बन जाती है। कैसे? उम्मीद दिलाकर, उनकी परेशानी को समझकर, उनसे सच बोलकर और उन्हें देखभाल का हिस्सा बनाकर, ताकि उनकी बेबसी का एहसास कुछ कम हो सके। तो आखिरकार ऐसे बहरान के वक्त में फैमिलीज को क्या चाहिए होता है? बहुत बुनियादी चीज़ें। उन्हें ये एहसास चाहिए कि उम्मीद बाकी है। उन्हें ये महसूस करना होता है कि अमला उनकी परवाह करता है
और उन्हें अपने सवालों के ईमानदाराना जवाब चाहिए। ये वो बुनियादी इंसानी ज़रूरतें हैं जिन्हें एक अच्छी नर्स पूरा करती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंतहाई मुश्किल हालात की जिनका सामना एक क्रिटिकल केयर नर्स को करना पड़ सकता है। सोचें, कोई बड़ी आफत आ गई या कोई ऐसा वाकया जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जख्मी हो गए हों। ऐसे हालात में एक लफ्ज़ बहुत अहम हो जाता है, ट्रायाज। ट्रायाज का मतलब है अफरा तफरी में एक तरतीब कायम करना, ये फैसला करना कि किसको पहले देखा जाएगा, किसको बाद में। और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, महदूद वसाइल से ज़्यादा लोगों की जान कैसे बचाई जाए। ये बहुत ही मुश्किल फैसलों का एक पूरा सिस्टम है। ये जो टेबल है, ये ट्रायज के उन्हीं मुश्किल फैसलों को दिखा रहा है। देखें, सुर्ख रंग उन लोगों के लिए है जिन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है वरना उनकी जान जा सकती है। पीला रंग उनके लिए जिन्हें शदीद चोटें हैं लेकिन उनका इलाज थोड़ा इंतज़ार कर सकता है। सब्ज़ रंग चलते फिरते ज़ख्मियों के लिए। और फिर है काला रंग, ये सबसे मुश्किल फैसला है। ये उन लोगों के लिए है जो इतने शदीद ज़ख्मी हैं कि उनके बचने का इम्कान तकरीबन नहीं, ताकि जो वसाइल हैं वो उन पर लगाए जा सकें जिन्हें बचाया जा सकता है। ये एक ऐसा बोझ है जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो आखिर में हम वहीं आ खड़े होते हैं उसी सवाल पर। क्रिटिकल केयर की इस दुनिया में जहां एक तरफ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी अपनी सबसे नाजुक हालत में, वहां देखभाल की असल तारीफ क्या है? शायद ये सिर्फ जिस्म को ठीक करने का नाम नहीं है, बल्कि ये इस टूटती हुई इंसानी रूह को संभालने का नाम है।